जिंदगी में पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये वो ताकत है जो इंसान की पसंद बदल देता है, उसकी इज्जत बदल देता है, कभी कभी तो पूरी जिंदगी की दिशा ही पलट देता है। लेकिन एक सच है जो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, पैसा हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों के पास नहीं जाता। पैसा उनके पास जाता है जो उसके खेल के नियम समझ जाते हैं, जो उसका कोड पढ़ लेते हैं। द वेल्थ कोड और आज का ये सफर, यकीन मानिए, आपकी जिंदगी के सबसे अहम सफरों में से एक बन सकता है। संगीत, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन 10 ऐसे सदाबहार नियमों की जिन्हें अपनाकर दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने अपनी किस्मत खुद बनाई है। और सबसे मजेदार बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही किसी गुप्त किताब में छुपा कोई रहस्य। ये नियम हम जैसे आम लोगों के लिए हैं, मेरे लिए, आपके लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर बनाना चाहता है। बस एक शर्त है, इन नियमों को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है और अपनी जिंदगी में उतारना है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग पूरी उम्र मेहनत में ही निकाल देते हैं, तनख्वाह बढ़ती है तो संगीत खर्च उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। थोड़ी बचत होती है, तभी अचानक कोई मुसीबत आकर सब उड़ा ले जाती है। वहीं कुछ लोग उसी दुनिया में, उसी दौर में, उसी महंगाई के बीच फिर भी पैसा संभाल लेते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। क्यों? फर्क है नियमों का, पैसे को संभालने के, उससे डील करने के और उसे बढ़ाने के नियम। दुनिया एक जंगल है, पैसा कभी अवसर बनकर सामने आता है, कभी रिस्क की शक्ल में और कई बार तो सामने होते हुए भी दिखता नहीं। अगर आपके पास सही सोच नहीं है, सही आदतें नहीं हैं, सही मनी रूल्स नहीं हैं, तो पैसा आएगा भी तो हाथ से फिसल जाता है। लेकिन आज के बाद आप उन लोगों की तरह नहीं रहेंगे जिनके लिए पैसा सिर्फ एक आता जाता मेहमान है। आज के बाद पैसा आपकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनने वाला है। द वेल्थ कोड के ये 10 नियम आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे संभालना, बढ़ाना, बचाकर रखना और सही जगह लगाना सिखाएंगे। आज के बाद आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। और ये नियम वक्त से परे हैं। आज की पीढ़ी हो या अगले 50 साल बाद की, ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं पड़ते। आप अभी चाहे जिस भी दौर में हो, संघर्ष, बचत, निवेश की शुरुआत या भविष्य की उलझन, एक चीज तय है, अगर आप इस सफर को आखिर तक सुन लेते हैं तो पैसा देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हो सकता है आज यह एक फैसला आपका कल बदल दे। तो तैयार हो जाए, या फोन पहन लीजिए, दिमाग शांत कर लीजिए, उम्मीदें जिंदा रखिए, क्योंकि अब हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां पैसा आपको नहीं चलाता, बल्कि आप पैसे को चलाना सीखते हैं। आपका स्वागत है द वेल्थ कोड में, 10 अनमोल नियम जो आपकी अमीर जिंदगी की नींव बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, अपनी इनकम से कम पर जीना सीखो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम है ज्यादा कमाना। हकीकत यह है कि अमीर बनने की असली शुरुआत तब होती है जब आप अपनी कमाई से कम में जीना सीख लेते हैं। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे रोकना, बचाना और बढ़ाना, यही असली हुनर है। दुनिया का हर समझदार, अमीर, दूरदर्शी इंसान ये बात जानता है। वो अपनी लाइफस्टाइल को कभी भी अपनी इनकम से ऊपर नहीं जाने देता, और इसी में इस नियम की असली ताकत है। फिर भी ये करना इतना टफ क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर बैठा है एक अदृश्य दुश्मन, दिखावा। नई सैलरी मिलते ही नया फोन चाहिए, नई बाइक चाहिए, महंगे जूते, बाहर का खाना, ब्रांडेड कपड़े। यही वो जगह है जहां लोग हार जाते हैं। क्योंकि कमाई बढ़ती है, लाइफस्टाइल उससे भी तेज बढ़ जाती है और पैसा टिकता नहीं। आप देखेंगे बहुत लोग लाखों कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोग मामूली कमाई में भी चैन से जीते हैं। ये कोई जादू नहीं, यही रूल 1 की समझ है। अपनी इनकम से कम पर जीने का मतलब कंजूसी नहीं है। मतलब है बेवजह के खर्च पहचानो और उन्हें कंट्रोल करो। मतलब है पैसा ऐसी चीजों पर लगाओ जो बढ़ती हैं, ना कि उन पर जो एक दिन के लिए चमकती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अमीर बनने का पहला कदम ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, असल सवाल है कि आप अपनी कमाई में से कितना बचा पा रहे हो। पैसा तभी बढ़ता है जब वो आपके पास रुकता है, और वो तभी रुकेगा जब आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से कम रहेगी। इस नियम का असर धीरे धीरे दिखता है। आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगती हैं, आप खुद को सिक्योर फील करने लगते हैं। छोटे छोटे फैसले बड़ी मुश्किलों को रास्ते में ही रोक लेते हैं, और एक दिन आपको एहसास होता है आपने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, आपने अपनी आजादी बचाई है। यही असली शुरुआत है रिच लाइफ की। ये रूल सिखाता है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा टिकाना। और जब आप ये सीख जाते हो, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़े, आप हमेशा गेम में आगे रहोगे। रूल 2, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। ये नियम छोटा लगता है, लेकिन इसी ने करोड़ों लोगों की आर्थिक जिंदगी एकदम बदल गई है। खुद को पहले पेमेंट दो, इसका मतलब क्या है? सीधी बात है, जब भी पैसा आए उसमें से सबसे पहले एक हिस्सा अपने लिए निकाल लो। ना बिलों के लिए, ना ईएमआई के लिए, ना किराए के लिए। पहले बचत और निवेश। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले सारे खर्च निपटाते हैं, फिर जो बचता है उसे सेविंग समझते हैं। लेकिन सच बताऊं तो खर्च कभी खत्म नहीं होते। हर महीने कोई ना कोई नया बिल, नई जरूरत, कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। ऐसे में पैसा कभी बच ही नहीं पाता।
फिर यही लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, मैं क्या बचाऊं। अब अमीर लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही पैसा कमाते हैं 10%, 20% या 30% सीधा अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। बाकी खर्चों को उसी में एडजस्ट करते हैं। जब आप खुद को पहले पेमेंट देते हो, आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देते हो। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को, आपके खर्चों को और सोच को बदल देती है। थोड़ी थोड़ी सेविंग से आप खुद को सिक्योर फील करने लगते हो, हर महीने थोड़ा मजबूत हो जाते हो। और फिर एक वक्त आता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। खुद को पहले पेमेंट दो असल में एक माइंड गेम है। जब आप बचत को खर्च से ऊपर रखते हो तो लाइफस्टाइल अपने आप आपके सेविंग गोल्स के हिसाब से ढल जाती है। नहीं तो क्या होता है, लाइफस्टाइल बढ़ती जाती है, सेविंग कम होती जाती है। इस रूल का असली दम यही है, ये आपकी फाइनेंशियल मसल्स बनाता है। जैसे जिम में रोज थोड़ा वर्कआउट करने से शरीर बनता है, वैसे ही हर महीने थोड़ा बचाने से फाइनेंशियल बॉडी मजबूत होती है। शुरुआत छोटी रखो, 500 रुपए, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। अमीर बनने की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर सच में इस रूल को अपनाते हो तो कुछ महीनों में लाइफ बदलती दिखेगी। लगेगा अब कंट्रोल में हो, सेविंग्स अब बढ़ रही हैं, साथ में एक नई शांति और कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि अब आपको पता है चाहे कुछ भी हो, आप हर महीने अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहे हो। अब आप सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं कमाते, फ्यूचर बनाने के लिए कमाते हो। और यही असली फर्क है अमीर और आम लोगों में। रूल 3, पैसे को अपने लिए काम करने दो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही गलती करते हैं, पैसे के लिए मेहनत करते हैं मगर कभी नहीं सोचते पैसा उनके लिए कैसे काम करे। लोग नौकरी में बुढ़ा जाते हैं, बिजनेस में दिन रात लगा रहते हैं, लेकिन एक दिन शरीर जवाब दे देता है, तब समझ आता है सारा बोझ खुद उठाया, पैसे को कभी काम पर लगाया ही नहीं। अमीर लोग इस सोच से अलग होते हैं। वो जानते हैं अगर पैसा सही जगह लगाया तो वो चुपचाप, लगातार और बिना थके आपके लिए काम करेगा। पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या कोई भी एसेट जो वक्त के साथ बढ़े। जब आप पैसा प्रोडक्टिव जगह लगाते हो तो सोते वक्त भी पैसा बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा साथी है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। दूसरा तरीका है नया स्किल सीखो जिससे कमाई बढ़े। लेकिन असली कमाल कंपाउंडिंग में है। ये कोई आम बात नहीं, दुनिया का 8वां अजूबा है। आज अगर 1000 रुपए लगाया तो कुछ साल में 2000, फिर 4000, फिर 8000 बन सकता है। शुरुआत धीमी लगती है लेकिन वक्त के साथ रफ्तार पकड़ लेती है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की जल्दी में हैं, वो कंपाउंडिंग की ताकत नहीं समझते। और जो समझ गए वो सब्र रखते हैं, जानते हैं पैसा खुद उनका साम्राज्य बनाएगा। इस रूल की सबसे खास बात यह है, आप अपनी मेहनत को 100 गुना कर सकते हो। सोचो, अकेले काम करोगे तो दिन में 8-10 घंटे ही काम कर पाओगे, लेकिन आपका पैसा 24 घंटे 365 दिन बिना थके काम करेगा। एक बात याद रखो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का मतलब रिस्क लेना नहीं, समझदारी से इन्वेस्ट करना है। शुरुआत छोटी हो, रकम कम हो, फर्क नहीं पड़ता, बस दिशा सही होनी चाहिए। ये रूल सिर्फ अमीर नहीं, आजाद बनाता है। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे, उस दिन से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। अब आप सिर्फ वक्त बेचकर नहीं कमाते, आपकी संपत्ति आपके लिए कमाती है। यही है असली अमीर जिंदगी की नींव। रूल 4, कर्ज को कंट्रोल में रखो वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। कर्ज ऐसी चीज है, या तो इंसान को आगे बढ़ा देता है या फिर जिंदगी भर पीछे धकेल देता है। पैसों की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, कर्ज एक हथियार है। समझदारी से इस्तेमाल किया तो सपनों तक पहुंचा देगा, लेकिन बिना समझे हाथ में लिया तो कमर तोड़ देगा। 4 इसी सच्चाई को समझाने के लिए है। कर्ज 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा कर्ज वो है जो आपके लिए पैसा बनाता है, जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या ऐसी कोई चीज जो आगे चलकर आपको फायदा दे। बुरा कर्ज बस वही जो सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लिया जाए। महंगा फोन, बाइक, फालतू लाइफस्टाइल, ये सब। ये कर्ज आपकी जेब नहीं भरते, उल्टा आपके फ्यूचर को खा जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आजकल लोग अपनी कमाई से नहीं, अपनी ख्वाहिशों से जिंदगी जीते हैं। चीजें ईएमआई पर उठा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ाते जाते हैं और फिर पूरी सैलरी सिर्फ कर्ज उतारने में चली जाती है। ऐसे में पैसा बचेगा, बढ़ेगा कैसे? फिर बंदा सोचता है किस्मत ही खराब है, जबकि असली वजह उसका कर्ज ही है जो उसे पीछे खींच रहा है। समझदार लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन सोच समझकर। वो जानते हैं कि कर्ज से निकलना दलदल से बाहर आने जैसा है। एक बार फंस गए तो हर कदम पर और अंदर जाते जाते दम घुटने लगता है। इसलिए वो एक सिंपल सा रूल बना लेते हैं, अगर कोई चीज कैश में नहीं खरीद सकते तो समझो वो आपके लिए नहीं है। बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो आजादी मिलती है वो कमाल की होती है। जब आप अपने खर्चों और कर्ज पर कंट्रोल पा लेते हो तो जिंदगी हल्की लगने लगती है, नींद सुधर जाती है और सबसे बढ़िया आपके सपने उड़ान भरने लगते हैं।
जैसे ही कर्ज की जंजीरें हटती हैं, आत्मविश्वास वापस आता है। ये रूल साफ साफ बताता है कि कर्ज अपने आप में दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है गलत कर्ज या बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी रफ्तार पकड़ लेगी, और अगर कर्ज आप पर हावी हो गया तो सालों की कमाई, मेहनत, शांति सब खत्म हो सकती है। याद रखो, अमीर लोग कर्ज को एक टूल की तरह यूज करते हैं, जबकि आम लोग कर्ज में फंस कर रह जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। रूल 5, एक से ज्यादा कमाई के रास्ते बनाओ। आज के टाइम में सिर्फ एक इनकम पर भरोसा करना ठीक वैसा है जैसे तूफान में एक पतली टहनी पकड़कर खड़े रहना। अगर वो टहनी टूट गई तो सीधा जमीन पर। अमीर कभी एक इनकम पर भरोसा नहीं करते, वो हमेशा नए सोर्स बनाते हैं ताकि एक रुक भी जाए तो बाकी काम करें। यही रूल 5 की असली बात है, एक से ज्यादा इनकम के रास्ते। जो लोग एक इनकम पर टिके रहते हैं उनके मन में हमेशा डर रहता है, नौकरी जाने का, बिजनेस बंद होने का, बीमार पड़ने का। सोचो, अगर कल सैलरी बंद हो जाए या बिजनेस में घाटा लग जाए तो। अगर इस सवाल का जवाब डराता है तो ये रूल आपके लिए है। अब अमीर लोगों को देखो, उनके पास कई जगह से पैसा आता है, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम और कोई ना कोई साइड स्किल भी। क्योंकि वो जानते हैं दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, एक इनकम का पेड़ कभी सेफ नहीं होता। अतिरिक्त इनकम के सोर्स बनाने का मतलब ये नहीं कि एक साथ 10 काम शुरू कर दो। बस धीरे धीरे छोटे छोटे रास्ते बनाओ जो स्थिर हों। एक छोटा साइड हसल शुरू करो, कोई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग करो, डिजिटल प्रोडक्ट बेचो, कुछ किराए पर दो, इन्वेस्टमेंट से छोटी सी पासिव इनकम तैयार करो। जब ये छोटे छोटे सोर्स मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। कमाई की एक धारा नहीं, पूरी नदी बन जाती है, और नदी तो आखिर समंदर तक जाती है। सबसे बड़ी बात, कई इनकम सोर्स होने से दिमाग को शांति मिलती है। अब आप सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस पर निर्भर नहीं रहते, एक गिरा तो दूसरा संभाल लेता है। यही असली सुरक्षा, यही असली फ्रीडम। अमीर लोग हमेशा कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। एक इनकम जरूरतें पूरी करती है, कई इनकम सपने पूरे करती है। रूल 5 सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करता, ये आपको फ्यूचर के डर से भी आजाद कर देता है। जब आपके पास अलग अलग कमाई के रास्ते होते हैं तो दुनिया भी आपकी वैल्यू समझती है, और सबसे जरूरी, आप खुद अपनी अहमियत जानने लगते हैं। रूल 6, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो, वरना खर्च तुम्हारे सपनों पर कंट्रोल कर लेंगे। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे संभालना उससे भी बड़ी कला है, और इस कला की वीर है खर्चों को काबू में रखना। रूल 6 यही सिखाता है कि अगर आपने खर्च कंट्रोल नहीं किए तो चाहे जितना कमा लो, पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कमाई बढ़ने पर लाइफ स्टाइल बढ़ा लेते हैं, और दूसरे वो जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। अमीर लोग दूसरे वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कंट्रोल से बाहर खर्च कमाई के सबसे बड़े दुश्मन है। हमारी जिंदगी में कई खर्च ऐसे होते हैं जो आदत बन जाते हैं, बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बेवजह घूमना, सेल के नाम पर फालतू चीजें खरीदना, दिखावे के लिए खर्च करना। ये सब छोटे छोटे खर्चे मिलकर महीने के आखिर में बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। शुरू में लगता है अरे ये तो मामूली खर्च है, लेकिन महीने के आखिर में जब जेब खाली हो जाती है तब असली एहसास होता है कि सबसे खतरनाक खर्च वही होते हैं जो छोटे दिखते हैं। अमीर बनने का असली राज भी यही है। हर खर्च पर खुद से 2 सवाल पूछो, क्या वाकई ये जरूरी है, और क्या ये खर्च मेरा भविष्य मजबूत करेगा या कमजोर। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत रुक जाओ। खर्चों पर कंट्रोल का मतलब कंजूस बनना नहीं है, मतलब है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। जो चीजें सच में जिंदगी बेहतर बनाती हैं उनको रखो, जो सिर्फ दिखावा है उसे छोड़ दो। दुनिया में करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनकी कमाई से ज्यादा उनका खर्च है, और करोड़ों लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि वे कमाई से कम खर्च करते हैं और जो बचता है उसमें बढ़ोतरी के लिए लगाते हैं। जब खर्च काबू में आ जाते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है, पैसा बचने लगता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगते हैं, टेंशन कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भविष्य पर भरोसा होने लगता है। याद रखो, गरीबी कोई हालात नहीं है, ये अक्सर आदतों का नतीजा है। अमीरी भी किस्मत नहीं, आदतों का ही खेल है। रूल 6 यही आदत देता है, जिस दिन आपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगा ली उसी दिन अमीरी की जर्नी शुरू हो जाती है। अब रूल 7, समय का सम्मान करो, क्योंकि असली धन वही है। पैसा तो खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो लौटता नहीं। अमीर लोग और आम लोगों की सोच यहीं अलग हो जाती है। रूल 7 कहता है, अगर तुम समय की कद्र करोगे तो यही समय तुम्हें अमीर बना देगा, और अगर टाइम बर्बाद किया तो कितना भी पैसा कमा लो टिकेगा नहीं। अमीर लोग समय को पैसे से ऊपर रखते हैं, वे हर मिनट की वैल्यू समझते हैं। फालतू बैठना, बेवजह स्क्रॉल करना या ऐसी चीजों में टाइम खराब करना जिससे आज या कल कोई फायदा नहीं, इससे वो बचते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। सोचते रहते हैं बाद में कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे।
लेकिन वो कल कभी आता नहीं। फिर एक दिन जिंदगी पूछती है, सपने कहाँ हैं, मंजिल कहाँ है, वक्त कहाँ गया। जो लोग समय की कद्र करते हैं उनका तरीका अलग होता है। वो सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, बाकी सब बाद में। वजह साफ है, अगर आप खुद अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते तो दुनिया आपके लिए कर देती है। और फिर वक्त उन्हीं चीजों में खप जाता है जिनका आपके सपनों से कुछ लेना देना नहीं। समय को अहमियत देने का मतलब है सही चीजों में वक्त लगाना, सीखने में, स्किल्स बढ़ाने में, हेल्थ में, रिश्तों में और पैसे बढ़ाने वाली एक्टिविटीज में। अमीर लोग हर दिन को जंग की तरह जीते हैं, जानते हैं दिन गया तो पैसा और मौके भी जा सकते हैं। जो टाइम को हल्के में लेते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। जो वक्त की कदर करते हैं वही 24 घंटे से अपनी किस्मत बदल देते हैं। असली राज यही है, समय हमेशा उन लोगों को रिटर्न देता है जो उसकी कद्र करते हैं। चाहे वो स्किल सीखने में लगाया गया वक्त हो, इन्वेस्टमेंट में लगा वक्त हो या कड़ी मेहनत में, उसका फायदा कई गुना लौट कर आता है। जब आप टाइम की इज्जत करने लगते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी में अनुशासन आता है, क्लैरिटी आती है और आखिरकार सफलता भी। लाखों लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो समय को हल्के में लेते हैं, और करोड़ों लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय को पैसे की तरह खर्च करते हैं। याद रखो, समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसे सही जगह लगाओ, पूरी जिंदगी बदल सकती है। रूल 8, अपनी कमाई को अपनी सोच तक सीमित मत रखो। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि कमाई उनकी सोच में ही फंस जाती है। हाँ, सही सुना, कमाई रुकती नहीं है, हम खुद उसे रोक देते हैं। सोच के देखो, कितनी बार कुछ बड़ा करने का सोचा और अगले ही पल दिमाग ने खुद ही दीवार खड़ी कर दी। ये मेरे बस का नहीं, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, मेरी किस्मत खराब है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं, लोग क्या कहेंगे। यही वो पल है जब कमाई के रास्ते खुद आपकी सोच ने बंद कर दिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो पैसे के नाम से ही डर जाते हैं और दूसरे जो पैसे को चैलेंज मानते हैं। अमीर बनने का सबसे बड़ा रूल यही है, कमाई आपकी मेहनत से नहीं, सोच की लिमिट से तय होती है। सोच छोटी है तो इनकम भी सीमित रहेगी, और जैसे जैसे सोच बढ़ाओगे वैसे वैसे कमाई की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। याद करो, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी उपलब्धि सिर्फ एक सोच से शुरू हुई थी। सब कुछ एक आइडिया से शुरू होता है, एक यकीन, एक पॉसिबिलिटी से। फर्क यही था कि उस आदमी ने अपनी सोच पर कोई लिमिट नहीं लगाए। आपको भी अपने दिमाग को बार बार ये सिखाना पड़ेगा कि पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस नजरिया बदलना पड़ता है। रिस्क लो, मौके पहचानो, नई चीजें सीखो और एक्शन लेने की हिम्मत रखो। ये सब दिमाग से शुरू होता है। जब आपकी सोच बड़ी होगी, कमाई भी बड़ी होगी। सोच में अगर कमी है तो कमाई में भी कमी रहेगी। सोच बड़ी होगी तो पैसा भी बड़ी तादाद में आएगा। अब एक सिंपल सा उदाहरण लें, दो लोग, एक ही जॉब, एक की सैलरी 20,000, दूसरे की 2 लाख। मेहनत, घंटे, सब कुछ सेम, लेकिन फर्क कहाँ है? सोच में। एक सोचता है नौकरी कर रहा हूं, बस इतना ही है। दूसरा सोचता है जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूं, कोई डिजिटल स्किल सीख सकता हूं, साइड हसल शुरू कर सकता हूं, नया स्किल मोनेटाइज कर सकता हूं। सोच बदली और इनकम 10 गुना बढ़ गई। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सीखने के मौके हैं, तो फिर सोच को छोटा क्यों रखेंगे? गलती किसकी होगी? दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपनी अर्निंग को अपनी सोच से लिमिटेड नहीं किया। उनकी सोच ने ही उनकी कमाई का रास्ता खोला, और आपकी सोच भी यही करेगी। ये रूल अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, कमाई आपकी मेहनत और स्किल्स से नहीं, आपकी सोच की लिमिट से ज्यादा रुकती है। सोच बड़ी करो, सीखने के रास्ते खोलो, मौके पकड़ो और खुद को बोलो, मैं ज्यादा कमाने लायक हूं, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। मेरी अर्निंग मेरी सोच से बड़ी होगी। यही सोच आपको वहां पहुंचा देगी जहां आज आप खुद को सोच भी नहीं सकते। रूल 9, अमीर लोग पैसा तेज चलाते हैं, गरीब लोग पैसा पकड़कर बैठे रहते हैं। ये एक अनकहा सच है। जो लोग फाइनेंशियली आगे निकलते हैं उनमें एक आदत कॉमन होती है, वो पैसा रोकते नहीं, उसे सर्कुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फ्लो में रखते हैं। दूसरी तरफ गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग पैसा आते ही उसे पकड़ लेते हैं, जैसे कहीं पैसा भाग न जाए। फर्क बस माइंडसेट का है, एक में फियर और स्केसिटी, दूसरे में अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस। अमीर लोग जानते हैं पैसा तब तक बढ़ता है जब वो फ्लो में रहता है। वो पैसा खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। यही इन्वेस्टिंग, मल्टीप्लाइंग और सर्कुलेटिंग का खेल उन्हें सबसे अलग बना देता है। सोचो, अगर आप बीज बोने के बजाय उसे मुट्ठी में दबाकर रखते रहोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, ना बीज फल देगा, ना पेड़ बनेगा। लेकिन वही बीज मिट्टी में डाल दो, पानी, धूप, टाइम दो, तो छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बनकर 100 गुना फल देगा। पैसा भी ऐसे ही है, अगर पकड़े रखोगे तो बढ़ेगा नहीं। चलाओगे, इन्वेस्ट करोगे, स्मार्ट जगह लगाओगे तो 2, 3, 10 गुना होकर लौटेगा। डर क्या कराता है? लोग सोचते हैं इन्वेस्ट किया तो पैसा गया, घाटा हो गया, गलत फैसला हो गया। यही सवाल आपकी ग्रोथ रोकते हैं।
अमीर लोग उल्टा सोचते हैं, अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो ग्रोथ कहां से आएगी, पैसा फ्लो में नहीं रखा तो बढ़ेगा कैसे। यही फियर और अपॉर्चुनिटी के बीच का फर्क आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण, दो लोग हैं, दोनों हर महीने 20,000 बचाते हैं। एक ने पैसा घर में रख दिया, 5 साल बाद 12 लाख हो गया, लेकिन वैल्यू उतनी की उतनी। दूसरा वही पैसा म्यूचुअल फंड, सीड, स्किल्स, डिजिटल एसेट्स, साइड बिजनेस, टूल्स, एक्सपीरियंस में लगाता है। 5 साल बाद उसका पैसा ही नहीं बढ़ता, इनकम सोर्स भी बढ़ता है। दोनों के पास पैसा बराबर आया, लेकिन एक का पैसा सोता रहा, दूसरे का पैसा बढ़ता रहा। अगर आप पैसे को ऐसे ही दबाकर रखेंगे तो वही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसे सोल्जर बनाकर मार्केट में भेजेंगे तो वही पैसा नई अपॉर्चुनिटीज, नई अर्निंग्स, नई फ्रीडम, नया फ्यूचर लाएगा। याद रखिए, पैसा हमेशा फ्लो में होना चाहिए। घर में पैसा सोए तो वैल्यू बढ़ती है, फ्यूचर में लगे तो बढ़ती है। डर के साथ बैठे तो पैसा घटता है, स्मार्ट डिसीजन के साथ दौड़ाओ तो पैसा मल्टीप्लाई होता है। इस रूल को दिल में उतार लो, पैसे को रोक कर मत रखो, उसे सर्कुलेट करो, ग्रो करो, इन्वेस्ट करो। गरीब लोग पैसा बचाकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं, अमीर लोग पैसा चलाकर अमीर बनते हैं। अब सवाल यह है, आप पैसा पकड़कर बैठेंगे या उसे अपने फ्यूचर के लिए दौड़ाएंगे। यही फैसला आपकी फाइनेंशियल जर्नी का अगला चैप्टर लिखेगा। रूल 10, अमीर बनने का सबसे बड़ा सच, देर से मिलने वाले फल को एक्सेप्ट करना सीखो। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आज मेहनत करो, कल फल मिल जाए, लेकिन असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है। जैसे पेड़ पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर तना, फिर शाखाएं और सबसे आखिर में फल मिलता है। पैसा भी ठीक वैसे ही काम करता है। पहले ये आपकी आदतों को मजबूत करता है, फिर आपकी स्किल्स को बढ़ाता है। इसके बाद अलग अलग इनकम सोर्स बनने शुरू होते हैं और आखिर में ये वेल्थ बनती है। यही वजह है कि जिनके पास रिच माइंडसेट होता है वो पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्हें पता है कि बड़ी चीजों में टाइम लगता है, फिर चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, स्किल्स हो, नेटवर्क हो या बिजनेस हो। अब दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा जल्दी के चक्कर में रहते हैं और इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। इसी वजह से वो बार बार वहीं से शुरू करते हैं जहां से चले थे, मतलब फिर से जीरो से। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते रहो तो 1 साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हो। लेकिन ये बदलाव रोज रोज नहीं दिखता। इसी वजह से बहुत लोग बीच में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। असली बदलाव तो छुपा रहता है, दिखता नहीं लेकिन पावरफुल होता है। अमीर लोग इस इनविजिबल ग्रोथ को समझते हैं, इसलिए वो कभी जल्दीबाजी नहीं करते। वो कंसिस्टेंसी, स्मार्ट डिसीजन और लॉन्ग टर्म सोच में भरोसा रखते हैं। याद रखो, आज जो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं उन्होंने 10-15 साल पहले बीज बोए थे, स्किल्स सीखी, नेटवर्क बनाया, गलतियां की, धैर्य रखा और वही बीज आज उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बन गए। अगर आप भी हर चीज में जल्दी करोगे तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, पेशेंस रखोगे, सीखते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे और रोज छोटे छोटे एक्शन लेते रहोगे, तो चाहे आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। इस रूल को हमेशा याद रखना, धन एक रात में नहीं आता, लेकिन एक सही डिसीजन, एक अच्छी हैबिट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया उसे नहीं देती जो जल्दी चाहता है, दुनिया उसे देती है जो इंतजार करना और मेहनत करना जानता है। यही असली रूल है, फास्ट पैसा धीरे बनता है और धीरे धीरे बना पैसा ही सबसे ज्यादा टिकता है। चाहे देर लगे, लेकिन खेल बड़ा होना चाहिए और आप इसी बड़े खेल के लिए बने हो। ये थी द वेल्थ कोड की पावरफुल जर्नी। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हो। याद रखना, पैसे का खेल बाहर नहीं, अंदर से बदलता है। जब माइंडसेट बदलता है, पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आज आपने 10 ऐसे रूल्स सीख लिए हैं जो लाखों लोगों को आगे बढ़ा चुके हैं। अब बारी आपकी है। अगला स्टेप सिंपल है, इन रूल्स को सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इन्हें अपनी लाइफ में अपनाओ। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटा एक्शन, एक छोटी कोशिश और देखते ही देखते आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये ऑन बुक समरी पसंद आए हो या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और पावरफुल किताबें सिंप्लीफाई करें, तो बस एक काम करना, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें मोटिवेटेड रखती है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहें। कमेंट में जरूर बताना कौन सा रूल आपको सबसे पावरफुल लगा। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। धन्यवाद।